कोरोना का खौफ एक बार फिर से देश को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, लेकिन तमाम आशंकाओं के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर यह है कि देश का पहला नेजल वैक्सीन लॉन्च हो गया है और आज से लगना भी शुरू हो गया है। अब आपको वैक्सीन के लिए इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना ने तबाही मचाई तो वैक्सीन ने सुरक्षा कवच तैयार किया। पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया और लोगों को अलग अलग कंपनियों के डोज लगाए गए। अब तक मौजूद वैक्सीन को मांसपेशियों के जरिए लोगों के शरीर में पहुंचाया गया, लेकिन अब देश के पहले नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। चीन में नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसे नाक के जरिए शरीर तक पहुंचाया जाता है। अब भारत में भी ऐसी ही यानी नाक के रास्ते वैक्सीन को शरीर में पहुंचाया जाएगा। तक इंडिया टुडे नेटवर्क का एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक है, जो हमने एक दिन पहले ही बता दिया था कि भारत सरकार अब भारत में बनी हुई नेजल वैक्सीन यानी कि इंट्रानेजल नाक में दी जाने वाली वैक्सीन के लिए तैयार हो चुकी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमारी न्यूज़ ब्रेक पर मोहर लगा दी है। आज ही के दिन उसे कोविन प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से इस वैक्सीन का यूज़ हो सकता है। पहले तो आप इस वैक्सीन को 4 ड्रॉप नाक के ईच नॉस्ट्रिल में डालना है और कुछ नहीं, बस एक डोज में 4 ड्रॉप एक तरफ, 4 ड्रॉप दूसरी तरफ और आप वैक्सीनेट हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि देश की पहली नेजल वैक्सीन का नाम क्या है और इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है। नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। इसे भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। पहले इसका नाम BBV154 था, लेकिन अब इसे इनकोवैक के नाम से जाना जाएगा। बूस्टर डोज के तौर पर इनकोवैक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना के वैक्सीन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड काम किया है। हमने अपने लोगों के साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की है। अब हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसके पास नेजल वैक्सीन मौजूद है। फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को इंस्ट्राम कूलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है। क्योंकि ये नाक के जरिए दी जाती है, इसीलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और ना ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह की नेजल स्प्रे जैसी है। आज के संदर्भ में बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत आवश्यक हो गई है। करीब 70 से 72% लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे एक सेफ बूस्टर वैक्सीन का, और ये सेफ बूस्टर वैक्सीन आ गया है और ये नेजल रूट से दिया जाएगा। नेजल रूट का मतलब ये कि ये नाक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाक की जो झिल्ली होती है उसमें ऐसी शक्ति होती है, वो वैक्सीन को एब्जॉर्ब करके इम्यूनिटी बना लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की पहली नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल आप कब और कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको इंतजार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन आज से ही उपलब्ध है, यानी आज से ही नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। फिलहाल इनकोवैक सिर्फ निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। हालांकि इस वैक्सीन को 6 सितंबर को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी थी। नेजल वैक्सीन तो आ गया और बूस्टर डोज के तौर पर उपलब्ध भी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वैक्सीनेशन का अब कोई बड़ा रोल नहीं रह गया। कोविड के केस में क्या है कि 37 से ज्यादा वैक्सीन हम इस समय अप्रूव्ड हैं, पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं रोक रहा है। तो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है कि हम दोनों को अगर वैक्सीन लगाया हो तो इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा तो इनको नहीं जाएगा। तो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब होता है। कई बार लोगों को मतलब नहीं समझ में आती, बट अगर मुझे इन्फेक्शन हो रहा है तो हम दूसरे को दे सकते हैं। तो वैक्सीन का जो बेनिफिट है, सीवियरिटी और डेथ कम करता है, इन्फेक्शन को नहीं कर रहा है। तो वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली है। ये शायद कंसेप्ट जो हर्ड इम्यूनिटी कहते तो इसीलिए कहते थे जल्दी जल्दी ले लो, नेक्स्ट वेव रुक जाएगा। कोई वेव किसी वैक्सीन से नहीं रुक सकता। हाँ, सीवियरिटी डेथ कम हो सकती थी जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। हमारी कंट्री में भी शुरू में बहुत ही बड़ा रोल था। अब जो है वैक्सीनेशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। बहरहाल नेजल वैक्सीन के कई फायदे हैं, बड़ी राहत भी है। अब इंजेक्शन का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, साथ ही आपकी सुरक्षा का चक्र भी छोटा हो जाएगा।